नमस्कार साथियों, आवाज़ लोकतंत्र के न्यूज़ चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। साथियों, एक लव जिहादी फंसा चोरी के आरोपों में। आप सोच रहे होंगे लव जिहादी कौन है। अभी 6-8 महीना पहले हमने एक मामला उठाया हुआ था। हिंदू लड़की के साथ में एक मुस्लिम लड़के ने हिंदू रीति रिवाज से शादी किया और कुछ ही समय बाद में उसने मुस्लिम धर्म में मुस्लिम लड़की से दूसरा विवाह कर दिया। और जब वो हिंदू लड़की जो थी उसने उसका विरोध, उसको पता चला, उसने उसका विरोध किया। काफी यातनाएं उसने उसको दिया, जिससे वो परेशान हो गई। पुलिस थाना इधर उधर वो भटकते रही। अंततः हम लोगों के पास में आई, हमारे पास शिकायत की। हम लोगों ने भी जांच पड़ताल किया, उस मामले को उठाया और हकबका करके उस व्यक्ति ने, जो मुस्लिम व्यक्ति था, उसका नाम है सबरुद्दीन अंसारी। पेशे से इसका काम है कबाड़ी का। इसने हड़बड़ाहट में जाकर के हमारे आवाज लोकतंत्र न्यूज चैनल के ऊपर में मानहानि का मुकदमा दायर किया। मानहानि का जब मुकदमा दायर किया तो उसको लगा ये लोग घबरा जाएंगे, डर जाएंगे, मेरे खिलाफ खबरें नहीं लगाएंगे। हमने उसके बावजूद भी उसके खिलाफ खबरें लगाई और हम अंततः ये निर्णय कर लिया कि इस बच्ची को तो हम न्याय दिलवाएंगे और उसके लिए आखिरी तक लड़ाई लड़ेंगे, कितना भी हो। उस बच्ची के साथ में, उसके जीवन के साथ में उसने खिलवाड़ किया और हमने उस बच्ची की केस किसी वकील मार्फत न्यायालय में मंथली मेंटेनेंस के लिए अपील कर दिया। वो मामला चल ही रहा था और इन्होंने अपना मामला दायर कर दिया था मानहानि का। भगवान ने सद्बुद्धि दिया है। लोगों ने उसे कहा कि जो आपने मामला दायर किया है मानहानि का, इसमें आप हार जाओगे, आपके ऊपर में फिर वो दूसरा दावा कर सकते हैं मानहानि का। तो उसने अभी पिछले माह जो आवाज़ लोकतंत्र न्यूज चैनल के ऊपर में मानहानि का दावा ठोका था, वो दावा उन्होंने वापस ले लिया। उस पर उन्होंने कंप्रोमाइज़ कर लिया कि मुझे ये मामला नहीं लड़ना है। उसी दौरान मुश्किल से जब उन्होंने मामला वापस लिया, उसके 2 ही 4 दिन बाद हमको ये पता चला कि इसके ऊपर में एक और अपराध दर्ज हुआ है। तो हम जब उसके तह में जाने की कोशिश की, जब उसकी जांच पड़ताल शुरू किए, तब पता चला कि इसका जो गाड़ी काटने कबाड़ी का जो धंधा है, इसके गोडाउन से, सबरुद्दीन अंसारी के गोडाउन से ट्रकों की 10 चेचिस नागपुर क्राइम ब्रांच इन्होंने जब्त किया है। आप सोच रहे होंगे कि 10 चेचिस, यानी ये समझ लो कि उसका कारोबार कितना बड़ा है, उसका गोडाउन कितना बड़ा होगा, जहाँ पे 10 गाड़ियों की चेचिस जब्त किए जा रहे हैं। जब उसके तह में गए तो पता चला कि वो चेचिस जो है यशोधरा नगर पुलिस थाना में रखे हुए हैं। हमारी टीम, मैं स्वयं वहाँ पहुँचा यशोधरा नगर थाने में। योग ऐसा हुआ कि उस समय पुलिस थाना निरीक्षक जो थे यशोधरा नगर के, वो उनका अवकाश था, वो छुट्टी पे थे, तो उनसे कोई बात नहीं हो पाई। हम लोगों ने कैमरे में वो सारे चीज़ जो थे वो शूट किए। शूट करने के बाद में ये पता लगा कि क्राइम ब्रांच में आखिर कार्रवाई किसने किया है। जब इसकी जांच पड़ताल की तो पता चला कि वहाँ पे इंगोले साहब है, उनके मार्फत ये कार्रवाई, सारी चीज़ें हुई है। इंगोले साहब से फिर हमने संपर्क किया। इंगोले साहब ने बताया कि ये सारी कार्रवाई जो है एसीपी साहब जो है डॉक्टर अभिजीत पाटिल सर, उनके मार्गदर्शन में चल रही है। जांच पड़ताल भी जो है अभी पूर्णतः हुई नहीं है, अभी जांच पड़ताल चल रहा है। उसमें के ऊपर में जो भी आपको बाइट देना है ये अभिजीत पाटिल सर देंगे। हम एसीपी ऑफिस पहुंच करके जब अभिजीत पाटिल साहब से मुलाकात की तो अभिजीत पाटिल ने हमें बताया, एसीपी साहब ने, कि इस तरीके से जो कार्रवाई है, हमको जो भी जानकारी मिली हमने वहाँ दबीज दी। दबीज देने के बाद में उसके यहाँ से सारी चीज़ें जो है, ये ट्रकों के जो चेचिस है ये जब्त किए गए। तो हमने उनसे सवाल किया कि ये ट्रकों के जो चेचिस है, ये 10 गाड़ियाँ एक ही मालक की थी, अलग अलग मालक की थी। उन्होंने बताया ये अलग अलग मालक की इसमें गाड़ियाँ हैं, पर हमारे पास जो शिकायत आई हुई थी उस मालक की एक ही गाड़ी थी और ये सारी गाड़ियाँ फाइनेंस की हैं। यानी चोलामंडलम करके प्राइवेट नेशनल बैंक होती है, उन्होंने गाड़ी मालकों को फाइनेंस किया, उन्होंने गाड़ी खरीदा और गाड़ी खरीदने के बाद में किसी को किराए से दे दिया चलाने के लिए, और किराए से जिसको दिया उन्होंने वो गाड़ियाँ का सौदा कर लिया, क्या बोलते हैं, सबरुद्दीन अंसारी से, और वो गाड़ियाँ वहाँ कट गई। और अभी जांच उनकी पूर्ण
हुई नहीं है, उसमें अभी जांच प्रक्रिया उनकी चल रही है कि इसमें और कौन कौन आरोपी है। एक आरोपी जो सबरुद्दीन अंसारी नजर में आया, जिसके यहाँ से इन्होंने माल जब्ती किया, उसको उन्होंने गिरफ्तार किया, उसके ऊपर कार्रवाई हुई। बाकी के आरोपी अभी अज्ञात है, वो जांच चल रही है, वो पता चलेगा कि इसमें और कितने आरोपी है, 2 है, 4 है, 5 है, जो भी है उसके ऊपर में कार्रवाई की जाए। तो हमने सवाल भी किया कि शहर में ऐसे कई क्या बोलते कबाड़ी के लोग हैं जो बड़े बड़े गोडाउंस लेकर के रखे हैं, तो उसके ऊपर भी उन्होंने बताया कि हमारी सब जगह जांच पड़ताल चल रही है, दबिश देना शुरू किया हम लोगों ने, लेकिन जल्द से जल्द सारे मामले का उजागर होगा। मजे की बात यह है कि इसी जगह अगर नेशनलाइज बैंक होती तो ऐसे लफंगों को लोन नहीं अवेलेबल करते, लेकिन प्राइवेट जो बैंकें होती है वो बेतहाशा लोन बांटती है और ऐसे ही लोन लोग डुबा देते हैं, और पैसा डूबता है तो आम पब्लिक जो है प्राइवेट छोटी छोटी बैंकों में खाते खोलते हैं, अकाउंट खोलते हैं, उनके पैसे वहाँ बर्बाद होते हैं। जिस तरीके से सुविधा नेशनलाइज बैंक में मिलती है उसी तरीके से सुविधा प्राइवेट बैंकों में नहीं मिलती। लेकिन प्राइवेट बैंक जिस तरीके से क्या बोलते हैं ये लूट मार बचा रखी हुई है, जो लोन नहीं भर सकता उसको 20-20, 25-25, 30-30 लाख लोग बांट देते हैं। उसके बाद में परिस्थिति यह आती है कि वो लोन डूब जाता है, और उसमें सेटलमेंट भी ऐसा करते हैं जिसके ऊपर में कर्जा 20-30-25 लाख का है, 2-4 लाख रुपए में सेटल कर लेते हैं। यानी ये समझ लिए कि उनकी बैंकें भी राम भरोसे ही चल रही है, इसीलिए नाम भी उसी तरीके से देते हैं, चोलामंडलम। यानी ये समझ लिए कि चोलामंडलम, यानी समझ लिए कि क्या का मंडलम है, ये लूटमार मंडलम है। तो साथियों, इस तरीके से आवाज लोकतंत्र के साथ आप सब लोग बने रहिए। हम शहर में चल रही है इस तरीके से जो गतिविधियां उसको उजागर करते रहेंगे। नमस्कार साथियों, आवाज लोकतंत्र के न्यूज चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं लाल सिंह ठाकुर आज उपस्थित है हम लोग यहाँ पे यशोधरा नगर पुलिस थाना के में। कुछ दिन पहले एक खबर हम लोगों को मिली हुई थी कि इस पुलिस थाना अंतर्गत थाने में कुछ नए चेचिस यहाँ जब्त किए हुए हैं, और तो उसकी जब जानकारी लेने के लिए हम यहाँ पहुँचे तो पता चला कि आज जो थानेदार है पीआई साहब वो छुट्टी पे है। हम मौके पर यहाँ पहुँचे, ये देखो आपको नज़र आ रही है चेचिस है, ये गाड़ियों की चेचिस है। ये जो चेचिस है अभी इनको आरटीओ के नंबर नहीं पड़े हुए हैं, यानी जो नई गाड़ियाँ होती हैं वो गाड़ियाँ जैसे चोरी हो गई आरटीओ के नंबर पड़ने के पहले ही, ये दिख रहे हैं आपको, वो अभी वो कंपनी के नंबर है, वो पीली जो प्लेट दिख रही है, ये सारी चेचिस नए हैं अभी। तो इसमें से कुछ शिकायत लोगों ने किया, और जिसमें राहुल गजानन चौधरी नामक व्यक्ति जो है एमपी के है शायद, ये उन्होंने शिकायत की। उन्होंने फाइनेंस भी लिया था, लेकिन गाड़ियों की इंस्टॉलमेंट वो भर नहीं रहे थे। तो काफ़ी जांच पड़ताल करने के बाद में फिर कंपनी ने भी पुलिस से शिकायत की कि भैया ये गाड़ी हमने फाइनेंस किया, इनको लोन दिया हुआ है, इंस्टॉलमेंट नहीं आ रही वगैरह। फिर जब जांच पड़ताल की गई तो पता चला कि ये गाड़ियाँ नागपुर में, ये जो यशोधरा पुलिस थाना है इसके अंतर्गत कुछ यहाँ कुछ कबाड़ी लोग काम करते हैं, जिनका काम है गाड़ियाँ कटिंग करना। और वो गाड़ियाँ जैसे 4 व्हीलर है, कार है, ट्रक है, अरे ऐसी 4 व्हीलर जितनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं यहाँ रात में ही कटिंग होती है। और ये सारी जानकारी आसपास के लोगों को भी है, और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पुलिस थाना भी है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि जो इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ रोज़ाना अगर यहाँ आ रही हैं और अंदर का किसी कारखाने में या किसी गैरेज के अंदर जा रही हैं और रात भर वहाँ काम चल रहा है, तो किसी को उसकी खबर नहीं रहती। खबर रहती है पर अनदेखा किया जाता है, या जो भी है उसके ऊपर में किसी प्रकार से कड़क कार्रवाई नहीं की जाती। नहीं तो मौके वारदात के ऊपर में ये चोरी की हुई गाड़ियाँ की कटिंग नहीं हो सकती। और कुछ जानकार सूत्र तो ये भी बताते हैं कि इनको महीने का जो हफ्ता होता है इनका एक फिक्स होता है कि कबाड़ी वालों के पास से हमको ये चीज़ें देना चाहिए, इतना हफ्ता या महीना जो भी तय होता है वो उनको मिल जाता है। तो वो बरसक उतना कुछ उनके तरफ में विशेष ध्यान नहीं देते। लेकिन खामियाजा जिसने गाड़ी खरीदा है और जिसकी गाड़ी चोरी जाती है उसका इसका भुगतना पड़ता है। और जब इसके तह में गई पुलिस क्राइम ब्रांच नागपुर की, तो उन्होंने ये सारे गाड़ियों जो है यहाँ पे एक सफरुद्दीन अंसारी करके है जिसका कबाड़ी का काम है, और उसका गोडाउन जो कबाड़ी का जो है वो भी काफ़ी बड़ा है,
खुद का तो ना होते हुए उसने 50-60 हज़ार 70 हज़ार महीने के हिसाब से अगर गोडाउन जो आदमी किराए से लेता है तो ये समझ लीजिए कि उसके गोडाउन में कितना माल रोज कटिंग होता होगा, कितना उसका टर्नओवर होगा। अब सवाल ये है, क्या ऐसे सफरुद्दीन अंसारी एक ही होंगे इस एरिया में? न जाने ऐसे सफरुद्दीन अंसारी कई होंगे, पर इनके ऊपर नकेल कसना अब ये क्राइम ब्रांच, पुलिस आयुक्त और गृह विभाग का है कि ऐसे जो बड़े बड़े क्या बोलते तस्कर बैठे हुए जो कबाड़ी का काम कर रहे हैं। कुछ आपने देखा होगा कि मोमिनपुरे के अंदर जैसा आप घुसते हैं तो वहाँ पे भी कई गाड़ियाँ आपको दिखती है, दिन में दिखती है, खड़ी है और 2-4-6 घंटे बाद आप दोबारा जब देखो वहाँ से गुजरोगे तो गाड़ियाँ का अता पता नहीं रहेगा। नहीं, 2-3 घंटे के अंदर गाड़ियाँ कट पिट के बराबर हो जाती है। तो साथियों बने रहिए। नमस्कार, आवाज़ लोकतंत्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं लाल सिंह ठाकुर। आज हम आए हुए हैं गिट्टी खदान एसीपी ऑफिस, सर डॉक्टर अभिजीत पाटिल सर से मुलाकात करने के लिए। और मुलाकात का मुख्य सिलसिला ये है कि यशोधरा नगर थाने के अंदर 10 चेचिस पकड़े गए हुए हैं और वो जब्ती में है। और वो जब्ती भी जो की गई है वहाँ पे एक सफरुद्दीन अंसारी है जो कबाड़ी का काम करते हैं, उनके पास से जब्ती की गई हुई है 10 चेचिस। तो उस विषय में हम जानकारी जानना चाहते हैं कि उस पर क्या कार्रवाई हुई और कौन आरोपी अटक किए हैं। हम मिलते हैं डॉक्टर अभिजीत पाटिल सर से, एसीपी साहब से। यशोधरा नगर पुलिस थाना में ये गुना दाखिल हुआ है। हमें एक गोपनीय इन्फॉर्मेशन मिली थी कि ये जो अरेस्टेड आरोपी है शैफुद्दीन उर्फ बाबा अंसारी वल्द रियाजुद्दीन अंसारी, इसका जो कबाड़ी का दुकान है ऑटोमेटिक स्क्वायर के पास, वहाँ कुछ गाड़ियों को काटा गया है। तो ऐसा पता चलने के हमारा जो वाहन चोरी विरोधी पदक है उसने वहाँ रेड किया था। रेड करने के बाद 10 चेसिस वहाँ हमें मिले थे। वो मिलने के बाद वो हमने जब्त कर लिए है और उसका इन्वेस्टिगेशन आगे करने के बाद पता चला है कुछ फाइनेंस कंपनियों से लोन लेने के बाद वो लोन नहीं चुकाया, ऐसा कुछ जो डिफ़ॉल्टर जो गाड़ियाँ थी वो गाड़ियाँ उस ये कबाड़ी दुकान में आई और वहाँ वो काटा गया था। अभी जो इन्वेस्टिगेशन पूरा हुआ है उसमें 2 आरोपी अभी निष्पन्न हुए। उसमें से एक जो शैफुद्दीन है उसको अरेस्ट किया हुआ है, बाकी के आरोपी का शोध और बाकी का इन्वेस्टिगेशन चालू है। एक आरोपी इसमें भी गिरफ्तार है, एक आरोपी गिरफ्तार होना बाकी है। इसमें दूसरा आरोपी कौन है सर? दूसरा आरोपी अरेस्ट होना बाकी है। इसके लिए मैं नाम नहीं बताना चाहता, बाकी उसका इन्वेस्टिगेशन होने के बाद में हम ये कंफर्म नहीं हो पाया कि 10 चीजें जो मिले हुए हैं एक ही गाड़ी मालिक के हैं, इसमें अलग-अलग नहीं, अलग-अलग गाड़ी मालिक के हैं। और वो गाड़ी मालिक पे जो आरटीओ ऑफिस से माहिती भी मंगाने के बाद वो जिसके नाम पे है एक्चुअली उसके गाड़ी वो उसको ढूंढना पड़ेगा और बाद में वो उसका स्टोरी सब पता चल जाएगा। उसमें एक गाड़ी के ऊपर में चेचिस जो दिख रहा है उसके ऊपर में सिर्फ अभी जो कंपनी से गाड़ी निकलती है जिस पे आरटीओ का नंबर तक नहीं गिरता है, वैसे एक पीली पट्टी लगी हुई है, वो आरटीओ से अभी उसमें नंबर गिरने का ही है। उस विषय में फिर कैसा जांच समझ में आएगा? नहीं, अभी वो आरटीओ जो एक्सपर्ट है आरटीओ ऑफिस से हम वो एक्सपर्ट को बुलाएंगे, वहाँ से एक रिपोर्ट ले लेंगे कि एग्जैक्ट कौन से गाड़ी का है। जब तक अभी जो रिपोर्ट मिला है उनसे जो एक गाड़ी जो हमें मिली है उसके आधार पे ये आरोपी को गिरफ्तार किया हुआ है। तो इसी तरीके से और भी गोडाउनों पे छापे मारेंगे। जो भी अगर इंफॉर्मेशन हमें मिलती है तो हम कार्रवाई करेंगे उसमें। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आवाज़ लोकतंत्र में।